ओ एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। शंकराचार्य जी ने ये लिखा है, एक ही ग्रंथ है देवकी पुत्र गीतम। गीता को श्रेष्ठ मानते हुए, और सब जो पहले लेसन में हमने पहले दो हफ्ते पहले, फिर दूसरे में जो बात अपन ने की थी उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज तीसरा सत्र है। और हम ये सत्र छोटे छोटे लेकिन बड़े मेटिकुलस लेना चाहते हैं कि कभी ज़रूरत होगी तो इसको आगे भी हम स्वयं सुन सकें, और ये स्वांतः सुखाय और स्वयं को उन्नत करने के लिए है। अब सब जुड़ते हैं तो और अच्छे से बोलना हो जाता है। सभा में खड़ी थी द्रौपदी रो रही थी। अभी चाची ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, तो वहीं से प्रारंभ करेंगे। हरि हरि कृष्णम अभयम, हरि हरि कृष्णम अभयम, हरि हरि कृष्णम अभयम, अभयम कुरु अभयम कुरु अभयम कुरु। यह जो है, यह द्रौपदी ने आर्तनाद की थी। और यह आज चूंकि रक्षाबंधन का समय है, तो कृष्ण ने जो भाई बहन का रिश्ता निर्वाह किया, एक भगवान और भक्त का रिश्ता निर्वाह किया, उसको याद करते हुए हम आज सभी बहनों को, सभी भाइयों को, जितने सब यहाँ इकट्ठे हैं, सबको हरि हरि कृष्णम अभयम कुरु अभयम कुरु हरि हरि कृष्णम अभयम कुरु का ध्यान लगाते हुए हम आगे बात करेंगे। गीता का आज तीसरा दिन है, और हम जिस तरह चाहते हैं चर्चा उस दिशा में ही आगे बढ़ रही है। और हम बहुत सारे लोगों को जो अपील की थी सब जुड़ रहे हैं, यह एक बड़ी बात है। और हमको बड़ा संतोष है कि बहुत सारे नए लोग भी, और बहुत सारे जो पुराने रोज़ नहीं आते, वे भी रविवार शनिवार जब भी समय मिले निश्चित रूप से जुड़े। आज सुबह के अखबार में एक खबर देखी जिसमें ये देखा गया कि अयोध्या में जो 5 अगस्त को होने वाला है, उसी समय एक टाइम कैप्सूल भी डाला जाने वाला है। तो गीता क्या है, रामायण क्या है? ये ऑल टाइम कैप्सूल है। ऑल टाइम कैप्सूल, टाइमलेस। ये चूंकि हमेशा एब्सोल्यूट ट्रुथ को बताती हैं, इसलिए ऑल टाइम कैप्सूल है। हमारा सोचना ये था कि हम प्रारंभ करेंगे भक्ति, क्योंकि ठाकुर भावधारा है, इसलिए भक्ति योग की बात करेंगे, 12वें अध्याय की बात करेंगे। और 12वें अध्याय की जब हम बात करेंगे तो उसके पूर्व की क्या आवश्यकता है? तो हमने एक ग्रॉसली हमने देखा पहले प्राथमिक कक्षा में कि कितने अध्याय हैं, क्या है, कहाँ से यह आया। दूसरे अध्याय में प्री रिक्विजिट की बात की। अंजू ने उस समय बोला कि अब अगले अध्याय से शुरू करना, कि अगले अध्याय से अगली जो क्लास होगी तीसरी क्लास में सीधे अब उस पर आ जाना। तो हम सीधे तो नहीं आ सकते, क्योंकि कृष्ण की गीता है, वो कृष्ण तो टेढ़े ही हैं, वो सीधे कभी आ ही नहीं सकते। और जब आ जाते हैं तो राजेश्वरन जी कहते थे कि जैसे मन में बैठ गए एक बार तो वो निकल नहीं सकते, क्योंकि कोई भी टेढ़ी चीज़ जो है सीधी निकल नहीं सकती। लेकिन हम ये बात करना चाहेंगे कि किस तरह ये इसको देखा जाए। तो गीता सार हम देखते हैं पहले, और उसके बाद हम उसमें प्रवेश करेंगे विषय में। लेकिन विषय में हम प्रवेश कर चुके हैं। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी
कराटे किड, एक बच्चों की एक पिक्चर है कराटे किड, इंग्लिश फिल्म है, अमेरिकन फिल्म है। उसमें एक बच्चे 8 साल के बच्चे को कराटे सिखाने के लिए ले जाते थे, गया, और रोज उसको क्या किया जाए, वो जो टीचर था, उसका जो कोच था, वो अपनी जैकेट उतरवाए, ज़मीन में डलवाए, ज़मीन से उठाए, खूंटी में टांगे, उतारे, फिर पहनाए, फिर ज़मीन में डाले, फिर खूंटी में टांगे, ऐसा महीनों चलता रहा कराटे किड में। अब वो सोचता रहा कि अब कराटे की क्लास कब शुरू होगी पता नहीं, कब सिखाएंगे कराटे पता नहीं। तो 8 साल के बच्चे को वो ज़मीन से जैकेट उठाए और उठा के खूंटी पे टांगे, उतारे, पहने, फिर ज़मीन में गिराए, फिर उठाए। अब तुम लोगों पिक्चर देखोगे तो समझोगे कि अरे ये कौन सी, अभी कोचिंग शुरू नहीं हुई, उसको तो यही करा रहा है। लेकिन वही ट्रेनिंग थी, वही प्रारंभिक शिक्षा थी। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये जो 2-3 क्लासें हैं वो कराटे किड जैसी ही हैं कि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि अभी कराटे शुरू हुए ही नहीं है क्लास, और वो क्लास उसकी शुरू हो चुकी थी। वह उसकी मांसपेशियों को तैयार करने की, उसको स्विफ्टनेस लाने की, उसको स्फूर्ति देने की क्लास थी, उसको इन्वॉल्व करने की कराटे के लिए वो क्लास थी। तो ये जो 2-3 क्लासें चल रही हैं, जो आज तीसरी क्लास है, वो कराटे किड का ही एक नमूना है, या उसी से प्रेरणा लेकर ये हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। दूसरा, इसमें एक अरुंधति न्याय होता है कि कहीं सूक्ष्म बात बताना है तो सप्तपदी जो होती है, जो 7 फेरे लेती हैं, अरुंधति कौन थी? वशिष्ठ ऋषि की। तो प्रतिव्रत के लिए उनको नाम लिया जाता है। तो जब सप्तपदी यानी 7 परिक्रमा होती हैं और विवाह होता है, तो वो अरुंधति को दिखाया जाता है, अरुंधति को दिखाया जाता है। अरुंधति नॉर्थ क्राउन करके एक स्टार है, छोटा सा स्टार है सप्तऋषियों के नीचे। लेकिन जब दिखाया जाता है तो दुल्हन को जब दिखाते हैं तो इस तरह दिखाते हैं, देखो वो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ की ऊपर की पत्ती दिख रही है, हाँ दिख रही है। अच्छा, उसके ऊपर एक बड़ा तारा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। उसके नीचे एक छोटा तारा है, वो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। बस उसके नीचे देखो बिल्कुल एक बारीक तारा है, वो अरुंधति है। और उसके आगे प्रतिव्रत का संकल्प लिया जाता है सप्तपदी में। तो ये जो इसको न्याय शास्त्र में, न्याय दर्शन शास्त्र में, भारत में इसको अरुंधति न्याय कहते हैं। तो ये 2 बातें समझ लो कि हम गीता में प्रवेश करने के पूर्व किस तरह स्थूल से सूक्ष्म विचार की ओर जाएं। तो ये अरुंधति न्याय और कराटे किड, ये दोनों से ये बात समझ में आए कि जब हम 2-3 कक्षाएं लेते हैं तो ये उस बात का द्योतक है कि हम विषय में प्रवेश कर गए हैं और धीरे धीरे हम भक्ति योग की ओर बढ़ रहे हैं। उसकी ओर बढ़ते हुए हम अपने आप को पुष्ट कर रहे हैं, उसको ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमने पहले दिन यानी पिछले बार 2 बातें बता दी थी, तत्वमसि, वही हो, यू आर दैट। ये बात तो गीता सार के अंतर्गत ये बात है। अब गीता सार क्या है? हमने बहुत पहले तुम लोगों को सबको बताया था कि जो गीता सार जो मिलता है बाजार में लिखा हुआ, वह गीता सार है ही नहीं। वो तो इतना ज़्यादा नेगेटिविज्म से भरा है, तो वह गीता सार कैसे हो सकता है? वो बाद में अनुसंधान करने में पता लगा कि 18वीं सदी में, मेकाले के समय की सदी में, जब मेकाले था यहाँ, तब किसी पादरी से वो गीता सार तैयार कराया गया था। और वही भारत के सहिष्णु लोग, भोले भाले लोग, वही गीता सार प्रिंट हो रहा है। अब हमने एक बीड़ा उठाया है कि वो गीता सार भी एक बनाएंगे क्रमवार, और उसको किसी को देंगे, 2, 4, 8, 10 लोग मिलके बनाएंगे, और उसको यहाँ जो लाला राम स्वरूप रामनारायण का कैलेंडर है, जबलपुर से छपता है, उसमें छपवाएंगे और लोगों को देंगे। भारतीय शिक्षण मंडल ने ये कि अध्यक्ष से बात हुई है, उसने काम हमको दिया कि आप ही बनाओ,
तो 10-15 पॉइंट का एक पॉजिटिविज्म लेते हुए, एक ऊर्जा देते हुए ये गीता सार हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसका प्रथम वाक्य क्या है? तत्त्वमसि। स्वामी विवेकानंद ने एक लेक्चर का संकलन है, इंस्पायर्ड टॉक। ये उन्होंने दिया है, जो 1000 आइलैंड पार्क है वहाँ पर एक 2 मंजिला मकान किराए से लेकर अगस्त से लेकर जून से लेकर अगस्त के बीच में 2-3 महीने 8 हफ्ते कुछ शिष्यों के साथ वे थे वहाँ पर। तो लकड़ी के मकान, अच्छा, सब शिष्य जो है उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन वे गुस्से में, क्रोध में पूरे टहलते हुए, अब लकड़ी की छत थी, टहल रहे, नीचे शिष्य थे, शिष्यों को लग रहा है, वाल्डा नाम की उनकी शिष्या थी, उसने उसका वर्णन किया है, उसी ने इंस्पायर्ड टॉक का संकलन भी लिखा है। तो वह उसने बताया, और जेवियर नाम के एक कैप्टन जेवियर करके और शिष्य थे, सब अंग्रेज शिष्य थे, अमेरिकन शिष्य थे। वो लिखता है कि वे दौड़ रहे थे और चले जा रहे थे, लकड़ी के उसमें धम धम करके आवाज़ हो रही थी, और उस आवाज़ में लोग ये सहमे हुए खड़े थे और वे टहल रहे थे। तो धीरे धीरे करके सीढ़ी से चढ़ के ये लोग सब पहुंचते हैं। क्रोध में लाल है उनकी आंखें विवेकानंद की। वो जेवियर का कॉलर पकड़ के बोलते हैं, वाई द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड दैट इट इज फुल ऑफ गॉड, दैट इट इज फुल ऑफ गॉड। सारा विश्व ईश्वर से परिपूर्ण है। यह पहला संदेश गीता का। सारा विश्व ईश्वर से परिपूर्ण। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ये गाना है ना, जो दूसरा कोई नहीं है, ये हमने उस दिन सुनाया था। तो कृष्ण यही कह रहे हैं गीता में कि नथिंग इज देयर, वाई द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड इट दैट इट इज फुल ऑफ गॉड। ये भगवत गीता के 12वें अध्याय में आएगा भी, जो कृष्ण ने कहा है। और ये बात करते हुए हम दूसरे बिंदु पे आते हैं। ये हम गीता सार के बिंदु हम 8-10 बता रहे हैं। तुम चाहो तो तुम लोग नोट करो, और कुछ और ऐड करना हो तो हम ऐड करके कुछ संकलित करके हम भारतीय शिक्षण मंडल को भेजेंगे, वहाँ से इसको मान्यता मिलेगी। नाम किसी का नहीं रहेगा, भक्त का नाम रहेगा। और प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो कैलेंडर छपता है लाला राम स्वरूप का, उसमें भी आए। दूसरी बात क्या है? टॉलरेट फेल्योर। लेकिन ये तो साधारण बात है। ये तो अब्राहम लिंकन जो 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने भी बोली है कि माई कंसर्न इज नॉट दैट यू हैव फेल्ड, माई कंसर्न इज दैट यू आर कंटेंट इन द फेल्योर। आप असफलता में भी प्रसन्न है। लेकिन यह गीता का संदेश ये नहीं है। गीता का संदेश है टॉलरेट फेल्योर एंड टॉलरेट सक्सेस। सफलता को भी आप पचा सको, यह गीता का संदेश है। नारद कहे सहित अभिमान। नारद का जो मोह में यही है कि वह ने काम को जीत लिया। नारद कहे सहित अभिमान, अभिमान से भर गए। तो सक्सेस से भी क्या होता है? सफलता से भी डिस्ट्रैक्शन होता है। और स्थिर अंग है वो, जो हम कठोपनिषद का वाक्य कहते हैं, स्वस्ति वाचन, स्थिर अंग है, सुदृढ़ व्यक्तित्व, स्थिर अंग करना, एक ध्यान योग में डूबना, यह बात जो गीता कहती है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन होना यानी क्या? कि सफलता भी डिस्ट्रैक्शन देती है। तो नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है, नारद जी डिस्ट्रैक्ट जरूर हुए, लेकिन नारद ने ही भक्ति सूत्र में लिखा है, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतर भगवान भजनीय, भगवान एव भजनी, भगवान ही
भजनीय हैं। आपको सफलता मिले तो उसका भी जाप ना करें कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने रामायण लिख दी, मैंने गीता लिख दी, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने इतने सफल ऑपरेशन को। नहीं। हमें याद है कॉन्फ्रेंस में, हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई, ऑर्थोपेडिक की कॉन्फ्रेंस। एक हमारे प्रोफेसर, बड़े लर्नेड एस्टीम्ड प्रोफेसर, उनने जब पेपर प्रेजेंट करने खड़े हुए उन्होंने पानी देना, उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया। उसमें एक ऑपरेशन ऐसा दिखाया जो कि बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता था। एक किसी ने प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, इफ द पेशेंट हैज कम टू मी मीन्स ही वांट्स टू गेट ऑपरेटेड, सो आई ऑपरेटेड। हम कोई खड़ा नहीं हुए, सब चुपचाप रहे, हम खड़े हुए। हमने कहा दिस इज ए साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, इट्स नॉट योर पर्सनल डेटाबेस दैट यू आर पुटिंग हियर। मैं आपका ये व्यक्तिगत नहीं है, ये वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस है, और इस वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में जो विज्ञान कहता है आपको उसको रखना पड़ेगा। तो ये जो सफलता है वह भी किस तरह डिस्ट्रैक्ट कर देती है आदमी को, यह मैं बताना चाहता हूं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा है, और डिस्ट्रैक्शन का किस्सा है, और किस्सा है सफलता का ही, लेकिन एग्जैक्टली गीता से नहीं है, लेकिन गीता में भी ये हम टेम्पलेटिंग, मेरी आदत है टेम्पलेटिंग करने की, क्योंकि टेम्पलेटिंग हम अपने कोर्स में भी करते हैं, तो टेम्पलेटिंग, तो हम उसको टेम्पलेट कर सकते हैं। एक क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर है द प्रेस्टीज। अब द प्रेस्टीज में क्या है, वो एक छोटी सी बच्ची को एक जादूगर बताता है, मैजिशियन। अब हम कृष्ण को भी मैजिशियन लेंगे, और मैजिशियन उस समय क्या है, मैजिशियन जो है, जो 19वीं सदी में मैजिशियन पॉप स्टार, या हम कहते हैं जो सिंगर, बड़े बड़े माइकल जैक्सन टाइप सिंगर है, इस तरह के नाम होते थे। तो द प्रेस्टीज में वो एक कटर नाम का सीनियर मैजिशियन है, वो एक बच्ची को बताता है द प्लेज। पहला है प्लेज, यानी कि जो स्थिति है वो बताई जा रही है, और दूसरी स्थिति है द टर्न। द टर्न, टर्न यानी कि वह जो स्थिति है उसको नगण्य कर दिया, खत्म कर दिया। और तीसरी स्थिति है द प्रेस्टीज, यानी फिर से उसको कर दिया। ये कैसे करते हैं कि वो जादूगर जो है एक बर्ड को खत्म करता है, किल करता है, और वो एक बर्ड दिखाता है, यानी प्लेज कि ये बर्ड है, उसके बाद उसको मार डालता है, और तीसरा फिर से लाके दिखा देता है। अब वो तो ट्रिक करके असली बर्ड को मार के ख़त्म करके फेंक देता है, और दूसरी बर्ड आस्तीन से या टोपी से कहीं से निकाल के दिखाता है। तो ये ट्रिक करता है। लेकिन मैजिशियन यानी डिवाइन मैजिशियन कृष्ण सही के मैजिशियन है, सही के जादूगर है। वो क्या करते हैं, अर्जुन, अब हमें तो गीता समझना है तो अर्जुन को लाना पड़ेगा। तो वो प्लेज के समय अर्जुन है वॉरियर, योद्धा, और 11वें अध्याय पे हो जाता है वो वर्शिपर, यानी पुजारी हो जाता है। शाधिमाम तव प्रपन्नम, शिष्योस्मी, दूसरे अध्याय में शिष्य हो जाता है। उसके बाद शाधिमाम तव प्रपन्नम करिष्ये वचनम तव, 18वें अध्याय तक। लेकिन वो कैसे होता है, पहले वॉरियर है, पहले वो योद्धा है, लेकिन हम देखते हैं विषाद में जाता है। 11वें अध्याय में जब वो देखता है स्वरूप, विराट स्वरूप, तो वो बन जाता है भक्त, और फिर से 18वें अध्याय में वो फिर वॉरियर हो जाता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, वही द प्रेस्टीज, वही कृष्ण की प्रेस्टीज है। वो ट्रिक नहीं करते, वो तो डिवाइन जादूगर है। वो दिखाते हैं कृष्ण तुम योद्धा हो, लेकिन उसको वर्शिपर बना देते हैं, यू टर्न करते हैं। और लेकिन फिर से उनका ये जो है प्रेस्टीज होती है, गॉडली प्रेस्टीज, ईश्वर की डिवाइन प्रेस्टीज की, फिर से वह वर्शिपर होके तो सफल हो गया। आज हमारी क्या आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि भैया हम तो ठाकुर के ही दर्शन चाहते हैं कि भैया ठाकुर के दर्शन हो जाए।
हम चाहते हैं कि भैया एक बार कभी गोस्वामी तुलसीदास जी मिल जाए। ईश्वर के दर्शन तो बहुत बात की बात है, तुलसीदास जी किसी रूप में आके मिल जाए। बल्कि आशु तो हमेशा अपील करते हैं कि रामकृष्ण परमहंस इस जन्म में जो उन्होंने लिया है वो पूर्व जन्म के जो दिव्य दृष्टि है वो तो ना हो, इस जन्म की दृष्टि हो जाए। लेकिन जब अर्जुन को दिव्य अनुभूति हो गई, विराट स्वरूप के दर्शन हो गए, उसका भी काम तब पूरा नहीं होता। सफलता के बाद भी काम पूरा नहीं होता, ये गीता बताती है। योर एम्बिशन वंस फुलफिल्ड, गॉडली एम्बिशन वंस फुलफिल्ड डजंट मेक यू फ्री ऑफ योर ड्यूटीज, यू हैव टू परफॉर्म योर कर्मा। तो वो जो वॉरियर से, वो जो प्रेस्टीज बताया, तो वॉरियर से वर्शिपर और फिर से वॉरियर बनने की प्रक्रिया है, वो गीता में सर्वार्थ दिखाई देती है। और यही टॉलरेट सक्सेस है। ये दूसरी बात जो है। तीसरी बात, जगह जगह श्रेय की बात की है। हमेशा कृष्ण जो है वही बात करते हैं। श्रेयस्कर क्या है, प्रेयस्कर क्या है। हम डायबिटीज से समझें कि डायबिटीज वाले को प्रिय क्या है, मीठा, लेकिन वो श्रेयस्कर नहीं है। ऐसे कई ऐसी बात है। निग्रह करिष्यति, वो बोलते हैं इसका निग्रह कैसे हो, तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं और वे उत्तर बहुत सुंदर देते हैं। वो अभी विषय नहीं है, वो हम फिर कभी लेंगे। लेकिन एक उदाहरण देते हैं और वो उदाहरण भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम ज़्यादा गंभीर उसमें नहीं जाने चाहते। लेकिन उपनिषद में है श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य श्रेय और प्रेय के बीच में ही घूम रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन की बात ओशो बताते हैं, अचानक याद आ गई कि मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि मैं तुम्हारे गांव में अब नहीं रह सकता। यहाँ क्या है, एक बावली है, इतना छोटा सा गांव है, मैं तो बड़े शहर में जाऊंगा, वहीं रहूंगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं कि तुम ऐसे प्रौढ़ नहीं हुए हो अभी, इतने मैच्योर नहीं हुए हो अभी कि तुम बड़े शहर में जा सको, तुम यहीं रहो अभी। अब कुछ दिन बाद फिर बोलता है, बोले नहीं अभी प्रौढ़ नहीं हुए हो। अब बोलते बोलते मुल्ला नसरुद्दीन से वो पूछता है, बेटा कि मैं प्रौढ़ कब हो जाऊंगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं कि बेटा तुम प्रौढ़ तब हो जाओगे जब तुम्हें यही गांव अच्छा लगने लगेगा, यही गांव। तो श्रेयस्कर क्या है, प्रेयस्कर क्या है, यह बड़ी जो चर्चा है इसमें ये चर्चा होती है। तो ये तीसरा वाक्य है कि श्रेयस्कर क्या है, प्रेयस्कर क्या है, ये हमें अर्जुन के रूप में, अर्जुन बन के या डायबिटीज पेशेंट का भाव रखते हुए हमें समझना करता पड़ेगा। क्योंकि मछली का कांटा, यदि मछली को समझ में आ जाएगा कांटा है तो वो फंसेगी नहीं, उसको तो अन्न दिखता है, उसको प्रिय वस्तु दिखती है और वो फंस जाती है। तो मछली के कांटे से ओशो ये भी बोलते हैं, दुख के ऊपर, दुख की पार्सल के ऊपर दुख लिखा रहेगा तो कौन पकड़ेगा उस पार्सल को, उस पर सुख लिखा रहता है, प्रिय लिखा रहता है। तो ये जो गीता का तीसरी बात है ये हमें समझ में आती है कि प्रेयस्कर और श्रेयस्कर। अब चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रॉब्लम्स आर स्मॉलर देन हिमसेल्फ। अर्जुन से जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, वो तो बोलता है दूसरे अध्याय में, फिर बोलता है कि मैं अपने शिक्षा गुरु को कैसे मार सकूंगा, मैं कैसे उनका हत्वा, गुरुर हत्वम, मैं भिक्षुक हो जाऊंगा। वो श्लोक याद नहीं है लेकिन वो गुरुर हत्वम, मैं गुरु की हत्या करने के बनिस्बत वो जो है भिक्षा मांगना और पूरे राज्य का त्याग करना मैं स्वीकार कर लूँगा, भिक्षा मांग लूँगा, लेकिन मैं जो है ये कार्य नहीं कर सकता। लेकिन वही आज अभी एक छोटा बच्चा एक पिक्चर देख रहा था, लायन किंग, द प्रॉब्लम्स आर स्मॉलर देन हिमसेल्फ। यहाँ पे वो लायन किंग, वो सिम्बा नाम का, तुम लोगों ने पता नहीं देखी कि नहीं, बड़ी सुंदर पिक्चर है। छोटे बचपन में कार्तिकेय वर्षा देखते थे, हमने अभी पूरी देखी है। तो उसमें स्कार जो है वो विलेन है, शेर ही है, लेकिन वो सिम्बा जो है अपने आप को समझता है कि मैं तो गिलहरी हूँ और
छोटा जानवर हूँ जो जंगल में घूमते रहते हैं, उनसे मित्रता रहती है। वो अपना चेहरा जब देखता है, ये समझ लो गीता में देखता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है ना कि भक्ति का मिशला, मसाला मिशला, वो तो आर पार दिख रहा है। तो आर पार क्या, कांच के आर पार, संसार के आर पार क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। अपने आप को तत्वमसी देखना है, स्वयं को पहचानना है, तो वो भक्ति का मिशला लगाओ, मिशला बोलते हैं, तो दिखने लगेगा ईश्वर। और वो जो इमेज आएगी वो ईश्वर की इमेज आएगी। तो वो जो है सिम्बा नाम का लायन किंग में, द लायन किंग करके पिक्चर है, तुम लोग देखना, बड़ी प्यारी, बच्चों के लिए बहुत प्यारी पिक्चर है। तो वो सिम्बा को रफीकी नाम का एक बंदर आके, प्राचीन बंदर, वो आके फिर बताता है कि तुम तो किंग हो, यू आर द लायन किंग। तो ये गीता बताती है हर भक्त को, हर ज्ञानी को, यू आर द सेम किंग ऑफ द किंग्स, किंग ऑफ द किंग्स। राम जो कृष्ण कई जगह हमने रामायण में उपयोग किया है, किंग ऑफ द किंग्स। राम इज किंग ऑफ द किंग्स, जितने संसार भर के राजा है उसका सर्वोपरि महाराजा। तो ये बात आती। अब स्वामी विवेकानंद से इंग्लैंड में, शायद इंग्लैंड या अमेरिका में कहीं किसी ने पूछा, व्हेन यू टॉक ऑफ ध्यान योग, you said it, you say it is the best. When you talk of karma yoga, you say it is the best. When you talk of ज्ञान योग, you say it is the best. जिस राज योग जिसकी बात करते हो आप उसको बेस्ट बताते हो। तो रामकृष्ण परमहंस भी हम उनके जीवन में यदि देखें और संतों के जीवन में देखें तो ये जो गीता कहती है, मिश्रा भक्ति की बात कहती है, ऑल चैप्टर्स आर ओपन, ऑल चैप्टर्स आर ओपन, यू वॉक ऑन ऑल द पाथ्स, सभी पथ खुले हुए हैं, सभी पथ खुले हुए। हम धीरे धीरे जिस पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे कुछ पथ छूटते जाते हैं। जो पथ किसी को कच्चा रास्ता समझ में आता है, जैसे ब्रह्मर्षि बावरा जी ने लिखी है, मेरी अपने पगडंडी है मैं चलता हूँ, तुम चलो फूलों की गेल, जिसे सब अपनाते हैं, सब अच्छी गेल को अपनाते हैं, सब रास्ता अच्छा अपनाते हैं, कांटों पर चलना। ऐसी कविता दीदी कभी सुनाएंगी, अभी सुन रही होंगी, बाद में कभी। मेरी अपनी पगडंडी है मैं चलता हूँ, तुम चलो उसी पथ पर जिस पर सब जाते हैं, कांटों पर पांव बढ़ाता है कोई कोई, अक्सर फूलों की गेल सभी अपनी सभी अपनाते हैं, पगडंडी है मैं चलता हूँ। तो ये उन्होंने मेरी अपनी पगडंडी है। तो यही श्रेयस्कर और प्रेयस्कर की भी बात आती है, और यही बात आती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ज्ञान, कई बार ये कहते हैं कि एक तो अब यहीं पर वही छठवीं बात ये कि ज्ञान और भक्ति हम अलग अलग करके कई बार देखते हैं। इसका विषय आगे आएगा, पहले ही श्लोक में आ जाएगा जब हम भक्ति योग की बात करेंगे। जब अर्जुन ने पूछा है कि कौन सा मार्ग अगम सुगम, तो अगम मार्ग उसको कहते हैं जिसमें ज्ञान योग है, जिसमें ज्ञान भक्ति है। तो हम बस दो बातों में तो समझा देते हैं तुम लोगों को कि ये जो मार्ग है, इसमें अभी आज के कोरोना काल की ले लो। कोरोना काल में कहते हैं विटामिन सी खाना चाहिए। अब मौसम्मी हमने जैसे आज खा ली है, अब ये गला चिपक रहा है। अच्छा, मौसम्मी में एक मौसम्मी 100 ग्राम की मौसम्मी में 50 ग्राम विटामिन सी होता है। 50 ग्राम डाइटिशियन बैठी हुई है यहाँ पे, न्यूट्रिशनलिस्ट बैठी है, तो 50 ग्राम होता है। अब रोज की रिक्वायरमेंट है 500 मिलीग्राम। अब मौसम्मी ले तो 10 मौसम्मी खाओ। अच्छा, मौसम्मी के साथ एलर्जन भी जाते हैं। अब हम लोगों को तो सबको एलर्जी है। डॉक्टर सुनील बैठे हंस रहे होंगे कि देख के कि वो तो रात में दिसंबर के महीने में मौसम्मी की रस भी पी लें और सबको पहले भगवान टचवुड। हम लोगों को तो जो है कि आधी मौसम्मी कोई खाता हुआ देख लें, या कार से निकल रहे हो और मौसम्मी टायर के ऊपर से निकल जाए तो सर्दी हो जाती है हम लोगों को। तो ऐसी तो हम लोगों की स्थिति है। तो मौसम्मी हम कैसे खाएं? तो उसके बदले विटामिन सी की ज़रूरत है, क्योंकि एलर्जन भी होते हैं। मौसम्मी खाओगे एलर्जन भी जाएंगे। तो ज्ञान पक्ष के साथ तर्क
और संशय के एलर्जन भी जाते हैं, एलर्जीज भी होती हैं। तो हमारा ये कहना है कि ज्ञान जो है मौसम्बी की तरह है, हमें बहुत ज्ञान करना पड़ेगा, सुगम रास्ता नहीं है। 10 मौसम्बी खाओ तब रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और भक्ति क्या है? बिल्कुल तैयार विटामिन सी की गोली। आज दीदी क्या रखी थी, हमने खाई। तो ये उदाहरण हमने कहा ये बताएंगे कि 500 मिलीग्राम भक्ति इंस्टेंट, क्रूड भी नहीं, बिल्कुल तैयार, भक्त के लिए तैयार, कि जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मिल जाती है 500 मिलीग्राम। तो मौसम्बी और इसका फ़र्क। और दूसरा एक और समझ लो, अब हम लोग देखो ऑनलाइन मिल रहे हैं। अब यदि किसी जगह, जैसे ये ड्राइंग रूम है इतना बड़ा, या भगवान जी का कमरा पीछे है, हम बैठ के इकट्ठे एक सत्संग कर रहे होते तो कितना आनंद रहता। अभी जैसे डिशेस आती हैं, अब वो डिशेस बन रही हैं। नेहा का जन्मदिन था तो हमने देखा कि केक, अब केक देख रहे हैं ऑनलाइन। तो ये जो ज्ञान है ये ऑनलाइन भगवान को देखने की विधा है। ऑनलाइन मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, बात भी आप कर लोगे आपस में। लेकिन जो जनकपुरी में भगवान जी के बारे में लिखते हैं तुलसीदास जी कि वो छू छू के देख रहे हैं जनकपुर वासी राम भगवान को, लक्ष्मण जी को। तो ये जो ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन भगवान कब मिलेंगे? जब हम भक्ति करेंगे। तो ज्ञान और भक्ति दोनों के बारे में, दोनों के रास्ते में कृष्ण गीता में बताते हैं। लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस यही है, भक्ति योग पढ़ते हुए, ज्ञान योग पढ़ते हुए, कि विटामिन सी इंस्टेंट जो चाहिए तत्काल प्रभाव देने वाली, और जो वो है ऑफलाइन यदि भगवान से मिलना हो तो ज्ञान योग, और ऑनलाइन मिलना हो तो ज्ञान योग, और ऑफलाइन यानी फेस टू फेस 1 to 1 बात करना हो तो ये है। अब पहले श्लोक से ही 7वीं बात, ममता। ममता के बारे में माम कहा पांडवा शेव किम कुर्वत संजय। अब कृष्ण ने भी कई जगह उपयोग किया है इसका, गीता में कई जगह। मैया वेश्य मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते, मैया वेश्य मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते। मेरे भक्त, मैं भक्ता मेरे भक्त। संजय ने भी, मैं भी मम का उपयोग किया है। लेकिन इस मम और उस मम में क्या अंतर है? कृष्ण जब मम बोलते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई परमार्थ की बात है। यहां पर कौन सी जुड़ी हुई बात है? जब धृतराष्ट्र बोलता है मामकः पांडवा शेव किम कुर्वत संजया, इसमें ईर्ष्या भरी हुई है कि मेरे, तो ममता के साथ जब ईर्ष्या, जब अब हम माँ शारदा का देखते हैं, माँ शारदा से जब पूछा उनके भक्त ने कि वो खुद बोल रही हैं कि मैं तो जाना चाहती थी, जब ठाकुर जा रहे थे तो मैं खुद जाना चाहती थी, लेकिन ठाकुर ने पहले कहा था कि तुम्हारा ईश्वर का मातृभाव कैसा होता है ये बताने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब जैसे मातृभाव तो ममता से भरा हुआ है, लेकिन मातृभाव का लिमिटेशन है, और उसमें भी लिमिटेशन कई तरह का है। उसमें बायोलॉजिकल लिमिटेशन तो है, लेकिन उसमें से भी दोनों बच्चों में लड़ाई होती है कि कार्तिकेय को ज़्यादा चाहती हैं कि वर्षा को ज़्यादा चाहती हैं। तो ये मातृभाव में भी बायोलॉजिकल लिमिटेशन के बाद भी, बायोलॉजिकल लिमिटेशन में भी एक भाव है जो बच्चों में ईर्ष्या पैदा करता है। तो ये जो भाव है ये माँ शारदा के ईश्वरीय मातृभाव में नहीं है। उसके उदाहरण बाद में लेंगे। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं ममता दादू कंडू ईर्ष्याई। ममता दादू यानी रिंगवर्म इन्फेस्टेशन, दाद। ममता दादू कंडू ईर्ष्याई, कंडू यानी खुजली।
अब दाद भी हो, यदि ममता भी हो और पड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुजली होते रहे तो ईर्ष्या। मतलब कितना अच्छा वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। और यह ममता का विषय स्पष्ट रूप से गीता में हमें दिखाई देता है कि ईर्ष्या से जुड़ा हुआ पहले ही श्लोक में। और मुझे तो लगता है कि ये जो शंकराचार्य जी ने वहाँ से उठाया है, वहाँ से जो उठाया है भगवत गीता को महाभारत से, ये पहले ही श्लोक में, हम तो पहले श्लोक के आगे बढ़ ही नहीं पाते, मामकः से आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो गीता कहाँ तक हम अपने आप में गुनेंगे, ये बात है। तो ये एक और छोटा सा उदाहरण हमें लिखा हुआ है कि विवेकानंद केंद्र का एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में वर्ग हुआ, वर्ग यानी एक योग शिविर हुआ। वो शिविर जब पूरा हुआ तो अखबार में न्यूज़ आई। अब एक बच्ची अखबार लेके घूम रही पूरी घर में कि मेरा नाम आया, मेरा नाम आया, मेरा नाम आया, मेरा नाम आया। हमने कहा भाई न्यूज़ में इसका नाम तो दिया नहीं, कहाँ से आया? तो दिखाया गया, दिखाओ बच्ची कहाँ है। तो उसने दिखाया कि ये विवेकानंद केंद्र नाम है, यही मेरा नाम है। तो इंस्टीट्यूशनल फीलिंग, तो इसमें ममता है, लेकिन सर्वव्यापी ममता है। मम जब सर्वव्यापी हो जाए तो यह जो बात है मैया, जो 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 मय भक्ता जो कृष्ण कहते हैं, उसमें सर्वव्यापकता है। और जब धृतराष्ट्र कहता है तो यह अंतर हमें ममता, दोनों ममताओं में समझने की आवश्यकता है। अब एक दो पॉइंट और करके हम समाप्त करेंगे, मेरा ख्याल है। हाँ, समय 4 मिनट। तो ये 8-9 पॉइंट है, 9 पॉइंट तक हम 9-10 पॉइंट तक हम निकाल पाए हैं। और मुझे लगता है ये 10 पॉइंट ही गीता के सार हैं। और यह गीता जब हम भक्ति योग में प्रवेश करें तो ये हमारे बैकग्राउंड प्री रिक्विजिट हमने देखे परसों का पिछले उसमें कि क्या क्या प्री रिक्विजिट है। अहंकार है, वो नहीं होना चाहिए। प्रवृत्ति निवृत्ति का अंतर मालूम रहना चाहिए। इस तरह हमने 4 प्री रिक्विजिट की बात की थी पिछली बार, उसको हम बाद में रिवाइज करेंगे। लेकिन 8वीं बात, डू ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। अच्छा, गिरीश चंद्र घोष के जीवन में भी ये दिखाई देती है, जो रामकृष्ण परमहंस के जीवन में। डू ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स। वर्षा की शादी करना है, कार्तिकेय का फीस देना है, इसका वो करना है, वहाँ हॉस्पिटल जाना है, अस्पताल जाना है। ऑल द थिंग्स ऐड इन योर लाइफ। रोज की लिस्ट बनाओ, बट ऐड गॉड टू इट। ईश्वर को उसमें जोड़ दो। उस लिस्ट में भगवान को निश्चित रूप से जोड़ के रखो। यह गीता कहती है। वो भगवान का हम कहते हैं 100 की लिस्ट है। आखिरी नाम हो गॉड का, वो पहला नाम डॉग का हो भले, और ऐसा होता भी है। सुबह से सबसे पहले हम देखते हैं अपनी कॉलोनी में, सब सो के उठे, सबसे पहले कुत्ते को लेके ले जाते हैं लोग, कुत्ते को ले जा रहे हैं घुमाने, वो बड़े प्रेम से उसकी सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं आप समझ ही रहे होंगे। सड़क साफ करते हुए लेके जाते हैं, अपने बटोर के रख लेते हैं उसका, कुत्ते का प्रसाद सुबह का। लेकिन यह है कि डॉग भले ही पहले नंबर पे हो, लेकिन गॉड आखिरी नंबर पे होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इसको कहते क्या है? इसका एक बहुत अच्छा न्याय, इसका दर्शन है, भिक्षु पाद प्रसार न्याय, इसको नाम दिया गया है, भिक्षु पाद प्रसार न्याय। ये कैसे कि एक भिक्षु जा रहा था सड़क पे, जाते जाते उसने बोला कि अच्छा मालिक, हाँ भैया, भिक्षा दे दी। 4 दिन खाते खाते, राम राम जपते जपते वो सड़क के उस तरफ बैठने लगा, राम राम सीताराम। फिर सड़क के इस तरफ आ गया, राम राम सीताराम। भोपाल में बहुत कुछ देखने मिला अपन को। यह अतिक्रमण, ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले क्या करते हैं, एक छोटा सा उन्होंने बना लिया, 4 खंबे लगा दिए, फिर धागा बांध दिया, फिर टपरा बना दिया, फिर धीरे धीरे वो अतिक्रमण। तो अतिक्रमण कैसे होता है? उसी तरह भिक्षु पाद प्रसार न्याय। तो वो कैसा है? भिक्षु पाद प्रसार न्याय में यह दिया गया है कि आया कि भैया अच्छा कोने में पड़ा रहूँगा, दे दो। हाँ भैया। तो भिक्षुक आ गया, कोने में बैठ गया,
फिर बोला कि अच्छा फुलवारी के फूल तोड़ लूँ, हाँ ठीक है तोड़ लो। फिर उसने बोले छोटे से भगवान है हमारे, इनको भोग भी लगाना है, तो घर से भोग लगने लगा। अब घर से भोग लगने लगा, पानी बरसा, तो उसने बोला एक काम करूँ, थोड़ी एक टपरिया भगवान जी के लिए बना दो, तो टपरिया बन गई। तो ये ऐसा करते करते भगवान ऐसे ही करते हैं कि एक छोटी सी जगह दे दो, फिर वो भगवान जो है धीरे धीरे पैर पसारेंगे और फिर फैलेंगे और जगह बना लेंगे अपनी, और आपके हृदय में, मन में, चित्त में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, आपके अहंकार में वे छा जाएंगे। गॉड विल बी एवरीवेयर। तो इसको ये कहते हैं। अब 10वां जो है सगुण और अगुण, तो इसका विषय हम लेंगे और ये पहले श्लोक में भी आ जाएगा। इसमें जो नारद जी कहते हैं सिद्धो भवति, अमृतो भवति, आनंदो भवति, ये भक्ति के बारे में कहते हैं। तो सगुण उपासक के लिए कहते हैं कि वह बिना प्रैक्टिस के, बिना उपासना के, बिना जाप के सिद्धो भवति, बिना किसी संकल्प के, बिना तप के, बिना योग के अमृतो भवति, बिना ज्ञान के अमृतो भवति। सगुण उपासना की कृष्ण ने पूरी दृष्टि दी है। सिद्धो भवति, अमृतो भवति, आनंदो भवति, बिना किसी इसके मुक्ति के, बिना किसी भोग के आनंदो भवति, बिना भोग के आनंदो भवति। तो ये गीता का ये जो सार तत्व है आनंदो भवति, वो कैसे होता है, सगुण को कैसे मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण देके हम अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है फिर अपन आगे लेंगे। क्या करेंगे कि तो ये एक छोटा सा उदाहरण रामानुजाचार्य जी की घटना है, और ये बड़े मेटिकुलसली हम तैयार करके प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने तैयारी की है इसकी 2 दिन, और प्रस्तुत करने के पहले स्पॉन्टेनियस नहीं है, झरने जैसा, आंसू जैसे बोलते हैं कि वो झरने का जल है, कल 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 करके आगे आता है, अपने आप निकलता है, चाहे वो लिखे चाहे बोले। लेकिन हमको जो है तैयार करना पड़ता है, पहले गड्ढा खोदो, फिर बाल्टी से खींचो, फिर वो या तो हैंडपंप चलाओ और ऊपर भरे, फिर वो फिल्टर हो, और फिर उसके बाद सार आके ड्रिंकेबल वाटर यूरेका फोम से निकलने का तो तैयार पानी करना पड़ता है। वो नैसर्गिक झरना नहीं है, तो हम मेटिकुलसली तैयार कर रहे हैं, तो इसको ध्यान देते हुए समझना पड़ेगा कि ये कैसा है। तो एक उदाहरण अचानक हमारे को आया सगुण उपासना का, और वो है धनुर्दास हेमांबा, बड़े भक्त हो गए। वो नॉन खरे थे और जिस जाति के थे, इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो है धनुर्दास करके क्या हुआ, ये वहाँ पर श्रीरंगनाथ का दक्षिण में मंदिर है, रामानुज, वहाँ पर उत्सव हो रहा था। जैसे कल होगा ना सवारी निकलेगी महाकाल की, उस तरह उनकी सवारी निकलती थी। अब भक्तजन इकट्ठे थे और ये धनुर्दास भी खड़ा था वहीं, और अपनी प्रेमिका के साथ खड़ा था वहाँ पे छतरी लेके, और वो जो यात्रा निकल रही थी उसको नहीं देख रहा था, वो बस हेमांबा की ओर देखे जा रहा था। हेमांबा से चोहल कर रहा था, बातें कर रहा था। अब सब लोगों को खराब लग रहा था, बोले ये क्या कर रहा है, ये कैसी बात कर रहा है। रामानुजाचार्य ने जब सवारी निकल गई तब उसको बुलाया, भक्त को, किसी भक्त को भेजा, उसको बुला के ला। तो धनुर्दास को बुलाया, लोगों ने अरे क्यों बुला रहे हो भाई, यार आदमी ऐसा निकल रहा है, इसको क्यों बुला रहे हो। तो बुलाया, धनुर्दास से पूछा, श्रीरंग में विष्णु भगवान की लेटी हुई मूर्ति है श्रीरंगनाथ की वहाँ पर, तो उससे पूछा कि तुम्हें क्या बात है, तुम ईश्वर की ओर क्यों नहीं देख रहे, क्यों इसको क्यों देख रहे थे हेमांबा को। तो उसने बोला इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। तो बोले अच्छा तुमको इससे भी अच्छी आंखें दिखाता हूँ मैं, चलो शाम की प्रार्थना में आ जाना। अब वो गर्भगृह में विष्णु भगवान की लेटी प्रतिमा, और वहाँ पे लाइट नहीं होती, वहाँ पे आरती जब होती है तो वो घुमाई जाती है। तो
धनुर्दास को बोला कि देख तू उसकी उनकी आंखों की ओर देख। तो जैसे ही आंखों की ओर देखा और ये जो आरती घूम रही थी, तो ऐसा कुछ उसको लगा कि उसने आंखों की ओर देखा और विष्णु भगवान ने उसको उसकी ओर देखा। तो वो जो आंखें चार हुई तो वो तो पागल होकर समाधिस्थ हो गया, और रामानुजाचार्य ने उसको पकड़ा तो उनको भी समाधि लग गई। जैसी रामकृष्ण परमहंस को समाधि लगी थी, तो उसको जो दर्शन हुए विष्णु की उन आंखों के द्वारा, तो यह जो बताती है गीता, वो गीता यही बताती है कि फॉर्म, जो सगुण उपासना है, फॉर्म ऑफ द गॉड इज द सपोर्टिंग फैक्टर टू रीच टू द गॉड, टू रीच टू द ऑलमाइटी। ये सगुण उपासना है ईश्वर की ओर पहुंचने का एक बहुत ही समर्थ सक्षम साधन है, वो एंकर है, जोड़ता है। अगुण उपासना इस तरह की है कि जैसे रसगुल्ला तो है लेकिन धूप में रख दिया है, वो फट सा गया है, स्वादिष्ट तो लगेगा, छेना तो मिलेगा, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। तो इस तरह ये जो है धनुर्दास बहुत बड़ा फिर भक्त हुआ, दोनों की विवाह हुआ, मंदिर में ही विवाह हुआ, हेमांबा उनका, दोनों बहुत बड़े भक्त हुए। और एक बात कह के हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि उन्होंने गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उत्तिष्ठत 5 बार कहा है, उत्तिष्ठत 5 बार कहा है। और उत्तिष्ठत और सबसे बड़ा जो संदेश है गीता सार में किन्हीं शब्दों में आएगा, वो उत्तिष्ठत 5 बार कहा है। मुझे लगता है कि 5 तत्वों को जागृत करने के लिए कहा है, लेकिन युद्धस्थ हर उसमें हर अध्याय में युद्धस्व, युद्ध रथ हो, युद्ध रथ हो, युद्ध रथ हो, ये कहा है। तो ये गीता सार को और अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए और भक्ति योग को और अधिक समझने के लिए यह जो गीता सार है, इसको आत्मसात करने की, इन बिंदुओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। हम आज का तीसरा जो हमारा प्राथमिकी है, जो तीसरा लेसन है, ये गीता सार और गीता भक्ति योग का समझने का, उसमें कुछ पिक्चरों के भी उदाहरण हैं और कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, और हमें फिल्में को भी देखते रहना चाहिए। और ऐसे उदाहरण हैं कि जैसे 2 दिन पहले हम एक 1917 एक फिल्म बनी है प्रथम विश्व युद्ध की, तो ये स्पिलबर्ग की है, स्टीवन स्पिलबर्ग की है या जिसकी भी है, उसमें गीत आता है, आई एम गोइंग ओवर जॉर्डन, आई एम गोइंग ओवर होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब घर जा रहा हूँ मन में भाव है, लेकिन युद्ध की ओर जा रहा है। वो सैनिक जो है पूरा समझ लो, मुझे लगता है कि जितने डायरेक्टर हैं, जितनी फिल्में बनाते, चाहे प्रेस्टीज क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है, और ये बिना गीता पढ़े ये ऐसी पिक्चरें बना ही नहीं सकते। वो जो गीत है मैं अभी भेजने वाला हूँ थोड़ी देर में, और तुम लोग तो पूरी फिल्म देखना 1917, उसमें पूरा युद्ध हो रहा है, पूरा इतना आक्रोश, उसके बाद इतनी शांति। आई एम गोइंग ओवर जॉर्डन, आई एम गोइंग ओवर होम, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, ये मन का भाव है, भक्ति की ओर जा रहा हूँ। लेकिन वह उसके बाद सब सैनिक उठते हैं, बंदूकें अपनी लेते हैं और युद्ध की ओर बढ़ जाते हैं, कर्म की ओर बढ़ जाते हैं, जैसे सब अर्जुन वहाँ फैले हुए हों। ऐसा भाव उन्होंने वहाँ पर वर्णित किया है। और यही बात करते हुए मैं अभी उस फिल्म को डालूंगा, युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व। न जाने कितनी बार कृष्ण ने प्रत्येक अध्याय में कहा है, हमें अकर्मण्य नाक होते हुए जो पुराना गीता सार है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, उसको सुधारने की आवश्यकता है। हमें लगता नहीं है कि वो गीता में कहीं भी वर्णित है, कहीं नहीं है वो गीता सार में। तो इस सब को जानना बहुत आवश्यक है। सतर्कता की आवश्यकता है कि हमें क्या परोसा जा रहा है,
हम क्या जानना चाह रहे हैं और क्या हमें आगे पीढ़ी तक जानना चाहिए। आज सब लोग, बहुत सारे लोग इस उससे जुड़े हुए हैं। हमें लगता है संवर्तिका है और भी सब, नेहा है, नेहा तो आती रहती है, और संवर्तिका भी है, और गोलू भी होंगे, वर्षा है, कार्तिकेय है, आशीष है, और जो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं सब ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हमें उस गीता सार को जानने की आवश्यकता है। हम अगली बार जब जानेंगे और गीता को समझना है तो हमें अर्जुन बनना होगा, अर्जुन ही बनना होगा। अर्जुन सखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अर्जुन सखा है, लेकिन वो माता पिता भी मानता है, वो ईश्वर भी मानता है, और वो सब कुछ मानकर, तो हम आगे आगामी कल यानी आगामी संडे को हम अर्जुन के नामों पर चर्चा करेंगे। उससे हमें बनेगा कि हम कैसे भक्त बने। जैसे कार्तिकेय को बता दें गुड़ाकेश, कई बार गुड़ाकेश बताया गया है, तो गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? गुड़े हुए केश तो है ही है, घुंघराले केश, जैसे बुद्ध के थे। कल आशु बता रहे थे कि बुद्ध के ऐसे घुंघराले केश, पूछा रामकृष्ण के कैसे बाल है, तो विवेकानंद ने बताया, नरेंद्र ने कि ऐसे बाल है। लेकिन गुड़ाकेश का अर्थ है जिसने निद्रा को जीत लिया है, निद्रा को जीतने वाला। तो भक्त कैसा हो? निद्रा को जीतने वाला। तो अर्जुन के जितने नाम हैं उसका क्या विशेषण है, क्या अर्थ है, ये हम लेंगे, और इस तरह हम विषय में भक्ति योग में प्रवेश करेंगे। ओम श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम कृष्ण।